हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्वान टैरो वन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस पे बेस्ड है कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो आपको छोड़ के क्यों गए हैं। जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, बिना बताए गए हैं, धोखा दे के गए हैं, किसी जेन्युइन रीजन से गए हैं, तो वो क्या रीजन था, वो आपको छोड़ के क्यों गए। ठीक है, तो ये आपके सामने है पाइल नंबर 1, ओशोज इन टैरो बॉक्स। और ये आपके सामने है पाइल नंबर 2, मेरा राइडर वेट टैरो बॉक्स। तो आपको जो भी बॉक्स पसंद आ रहा हो, जो भी आपको इंट्यूटिवली सबसे पहले अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसको भी देख के लग रहा हो कि इसमें आपके सवालों के जवाब हो सकते हैं, आप उनको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी ओशोजेन टैरो डेक शुरू किया, चूज किया था, हम लोग उनसे शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था, ये ओशोज एंड टैरो बॉक्स सिलेक्ट किया था, तो हम ये देखते हैं कि उन्हें जो भी छोड़ के गए हैं वो छोड़ के क्यों गए। तो आपके सामने मैं शफलिंग कर रही हूँ इन कार्ड्स की, तो पॉजिटिव रहे और हो सके तो बहुत पॉजिटिवली और बहुत ध्यान से मन लगा के इस रीडिंग को सुने प्लीज। ठीक है, ओके। तो पहला कार्ड आया है आपके लिए द लवर्स का। देखते हैं, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का जो साइन है वो जेमिनाई हो। ओके, तो ये आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देती हूँ कैमरा को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सब कुछ। तो बताइए हमें कि पाइल 1 के जो पार्टनर है, जो उनसे प्यार करते थे, वो उनको छोड़ के क्यों गए हैं। ओके, तो ये कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये है 4 ऑफ कप्स। और ये है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ अपने ओशोजेन टैरो डेक से। आई होप कि आपको ये सारे कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। ओके, तो मेरे जो पाइल 1 के लोग हैं उनको उनके पार्टनर छोड़ के क्यों गए, क्या वजह थी कि जो मेरे पाइल 1 के लोग हैं उनको उनके पार्टनर छोड़ के क्यों गए, क्या वजह थी, प्लीज बताइए। जस्ट अ मिनट।
ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है क्रिएटिविटी का, ओशोज एंड टैरो डेक से। दूसरा कार्ड है आइसोलेशन का। नेक्स्ट कार्ड है नंबर 5, टोटलिटी। और है मैच्योरिटी। कंट्रोल, प्लेफुलनेस, और बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। चलिए, तो मैं सारे कार्ड्स जो हैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले जो मैं राइडर वेट टैरो से देख पा रही हूँ, तो मैं ये देख पा रही हूँ बेसिकली कि पास्ट में आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज थे। आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वालिटी थी, बैलेंस था। आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे, आप दोनों में बहुत पैशन था, सेक्सुअल एनर्जी थी एक दूसरे के लिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन था, गॉड की ब्लेसिंग्स थी, लग्जरी थी आपकी लाइफ में, मटेरियलिस्टिक गेन्स थे, प्रॉस्पेरिटी थी, और प्यार था एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप एक दूसरे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों को एक दूसरे को लेकर। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मतलब आपको पता था कि रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करना। आपके लिए एक दूसरे आप एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक दूसरे की फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और दोनों इक्वल गिव एंड टेक में थे। जो आप देते थे वो आपके पार्टनर भी आपको देते थे, जितना प्यार आपने उनको दिया पास में उतना ही उन्होंने भी आपको दिया। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ही इंसान के जैसे दो रूप होते हैं, तो आप जैसे एक बॉडी में दो आत्माएं थी, इस तरीके से आप अटूट थे, आपको कोई अलग नहीं कर सकता था। आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, यू वर मेड फॉर ईच अदर, आपको ऐसा लगता था। प्लस साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ इस क्रिएटिविटी नंबर 3 कार्ड से कि आप दोनों के अंदर नॉलेज बहुत थी, क्रिएटिविटी बहुत थी, आप एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, बच्चे चाहते थे, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते थे और क्रिएट करना चाहते थे। आप बेसिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके कोई चीज क्रिएट करके कंस्ट्रक्ट करके काफी खुश रहते थे, एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे। अब आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप जब भी एक दूसरे के साथ होते थे तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते थे, और जो भी कंस्ट्रक्ट करते थे वो से आप बहुत इंजॉय करते थे, बहुत पसंद करते थे आप, ये मैं देख पा रही हूँ। प्लस रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूं, रीसेंट पास्ट में जो मतलब अभी अभी बीत के गया है, जिसमें 6 ऑफ सॉर्ड्स और आइसोलेशन आया है, तो मैं ये देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है, इन्हें कहीं ना कहीं ये रिश्ता बोझ सा लगने लग गया, ये इस रिश्ते से दूर जाने लगे मेंटली। ठीक है, इमोशनली ये धीरे धीरे इस रिश्ते से दूर जाने लगे, इनको ये रिश्ता बर्डन लगने लगा, इमोशनल बर्डन होने लगा। देखिए कैसे ये लेडी जो है बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। ठीक है, और ये इनको कहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनका बर्डन है। ठीक है, हो सकता है कि ये भी आपको एक बर्डन की तरह समझते हो, या फिर इस रिश्ते को बर्डन की तरह समझते हो, और इस रिश्ते के बर्डन को अपने साथ लेकर, इस रिश्ते के बर्डन को अपने मन में अपने साथ लेकर ये कहीं दूर चले गए हैं, मेंटली आपसे, इमोशनली आपसे कहीं दूर चले गए। ठीक है, ट्रैवल करके चले गए हैं कहीं आपसे बहुत दूर।
ठीक है। ये खुश नहीं है लेकिन इस चीज से, ये जो इमोशनली आपसे दूर गए हैं, मेंटली आपसे दूर गए हैं, तो इनको लगता है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे काम हैं जो उनको निपटाने हैं, और वो शायद आपसे दूर जाके ही निपटा पाएंगे, लेकिन आपसे दूर जाके भी वो मेंटली खुश नहीं है। प्लस मैं ये देख पा रही हूँ आइसोलेशन का कारण, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे अपने इमोशंस छुपा के रखे। आप ये कह सकते हैं कि उनको सोसाइटी का डर था। वो मेल हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप ये देख रहे हैं, हो सकता है वो मेल हो सकते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि 6 लवर्स का कार्ड आया था, तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो बेसिकली उनको यही था कि मैं अपने इमोशंस कैसे दिखाऊं दुनिया को, दुनिया मुझे जज करेगी, दुनिया मुझे नेगेटिवली जज करेगी, ठीक है। दुनिया ने एक आदमी के आसपास एक वो बना रखा है कि आदमी कभी रो नहीं सकता, कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, दर्शा नहीं सकता कि वो अंदर से कितना दुखी है, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी अपने दुख भरे इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, और बिना बताए ही मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे जो है दूर चले, और काफी ज्यादा वो आपसे दूर चले, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। और वो बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है इस चीज की वजह से। देखिए जिस तरीके से उनके आंसू जो है वो रेनबो कलर के, ठीक है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो बर्फ है, जो सोसाइटी ने बर्फ और ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आदमी जो है, मेल्स जो है, वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करते अच्छे नहीं लगते, रोते अच्छे नहीं लगते, औरतों की तरह लगते हैं। तो जब ये रोने लगे तो इनके आसपास की बर्फ जो है पिघलने लगी, जिसमें आग भी थी, तो उस आग की वजह से जो है ये आसपास की जो बर्फ है पिघलने लग रही है, ये रिस्ट्रिक्शन जो है खत्म होने लगे। पर इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना भी मुश्किल है उनके लिए। प्लस किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड टोटलिटी। तो अभी की जो पोजीशन है आपके करंट पार्टनर की, वो ये है कि जो वो आपको छोड़ के गए हैं ना, वो उसके बारे में बहुत क्लियर है, ठीक है। उनको पता है कि वो आपको छोड़ के क्यों गए हैं, उनका क्या रीजन था, ठीक है। और आपको छोड़ के जाने का उनका जो रीजन था, आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने का जो रीजन था, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो बहुत ही कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, इमेच्योर, आई वोंट से इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो मेच्योर वो हैं, समझदार वो हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है उन्होंने क्या डिसीजन लिए लाइफ, लेकिन वो फ्रीडम चाहते हैं, वो इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, और अब उस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रांग और मेच्योर स्टैंड ले चुके हैं। उनको पता है कि वो कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, वो कौन से पाथ पे चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए एक अलग पाथ, एक नया जो पाथ है वो कार्व आउट करने की कोशिश की, ठीक है। वो अब अपने रिश्ते में जो है एक टोटलिटी चाहते हैं, कंप्लीटनेस चाहते हैं, वो एक नए रिश्ते पे फोकस करना चाहते हैं, नए रिलेशनशिप पे वो फोकस करना चाहते हैं, जहाँ पे उनको टोटलिटी मिले, जहाँ पे उनको सबका सपोर्ट मिले। हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ, हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, देन कप्स की एनर्जी भी है। तो हो सकता है कि मतलब वो एक ऐसे पर्सन रहे हों जिनको कि रिस्ट्रिक्शंस अच्छी ना लगती हो, ठीक है। उनको ये लगता हो कि वो जो भी करते हैं वो उनको आप सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे किसी भी वजह से, ठीक है। और वो सपोर्ट अब वो बाकी के रिलेशनशिप्स में ढूंढ रहे हैं, बाकी के लोगों में, और हो सकता है किसी नए रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं। वो एक चेंज चाहते हैं, वो एक चेंज चाहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन के बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप से इसलिए दूर गए हैं क्योंकि वो फ्रीडम चाहते हैं। और उनको लगता है कि आपने उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, आपने उनको बांध के रखा था, और आप जो है उनके गोल्स पे उनके साथ फोकस नहीं कर रहे थे, आप उनके गोल्स में उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो आपको छोड़ के गए हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, बहुत ही मेच्योर डिसीजन लिया है, तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो उस चीज पे डटे हुए हैं, और उनको इस चीज का कोई दुख नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है, बहुत कोल्ड है वो इस टाइम पे, ठीक है। बहुत सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया है,
तो ज्यादा वो अपने इमोशंस पे वर्क नहीं कर रहे, वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस टाइम पे, बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। प्लस यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और मेच्योरिटी का कार्ड है, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत ही मेच्योर है, ठीक है। और देखिए मेच्योरिटी का कार्ड भी आ गया। तो मैं ये देख पा रही हूँ नियर फ्यूचर में वो इंसान खुश नहीं रहेंगे, खुश नहीं है वो इंसान फ्यूचर में, मैं ये देख पा रही हूँ। देखिए इनके सामने इतनी सारे कप्स पड़े, इन कप्स को वो ट्रॉफीज की तरह मानते हैं, इन रिलेशनशिप्स को ट्रॉफीज की तरह मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी उनके सामने नया रिलेशनशिप आ रहा है या जो भी नई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, ठीक है। वो बेसिकली ना अपने इन कप्स की तरफ देख रहे, ना वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं, ना वो अपने प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर रहे हैं। मैं इनको प्रेजेंट ना कह के फ्यूचर ही कहूंगी कि फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि वो काफी सैड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, डिससैटिस्फाइड होंगे, ठीक है, अपने करंट सिचुएशन से, जो भी उन्होंने पास्ट में किया, जो भी वो आपको छोड़ के गए हैं, तो उससे वो बहुत ज्यादा जो होंगे सैड होंगे, ठीक है। ओके, तो मतलब वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी फ्यूचर की सिचुएशन से भी, जो मैं फ्यूचर में देख पा रही हूँ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पास्ट में बहुत जी रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या किया था, पास्ट में उन्होंने आपके साथ ये किया था, छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो वो पास्ट में है कि वो आपको छोड़ के क्यों गए, तो फ्यूचर में भी वो आप ही के बारे में पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, सोचेंगे और अपनी फ्यूचर की सिचुएशन से डिससैटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो ये टोटलिटी चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, उसके लिए इनको अपने अंदर बहुत मेच्योरिटी लाने की जरूरत है, बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है, तभी अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर पाए, ठीक है। प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स और कंट्रोल के कार्ड से, एयर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एयर साइन हो गए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो एयर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ बेसिकली कि फ्यूचर में वो एक ऐसे पर्सन है जो अकेले रह जाएंगे, लेकिन अकेले रहने के बाद भी वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल में किया होगा। अगेन वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने लगेंगे, उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो जज होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऑलरेडी धोखा दे दिया है, आपको वो छोड़ के ऐसे चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब मैं अपने इमोशन को अगर सॉरी, कि अगर मैं अपने इमोशंस को दोबारा एक्सप्रेस करूंगा तो मैं कहीं अपनी वीकनेस ना शो करूं, अपनी हार ना शो करूं। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा वीक होंगे, चाहे इनके पास पैसा बहुत होगा, काम बहुत आएगा इनके पास, ये अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी ग्रोथ पे वर्क करेंगे, लेकिन ये इतने ज्यादा अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, इतना ज्यादा काम करेंगे अपने इमोशंस पे, अपने टाइम टेबल पे, अपने स्केड्यूल्स के साथ स्टिक, एकदम बिल्कुल स्टिक रहेंगे, अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, कि वो अपने आप को बंधा हुआ, अपने ही थॉट प्रोसेसेस में बंधा हुआ फील करेंगे, ये अपने ही दिमाग से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अपनी ही सोची समझी चीजों से अपने ही दिमाग के कंट्रोल में रहेंगे, ओके। प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि प्लेफुलनेस का भी कार्ड आया था, कि इनको ये सोच जरूर आएगी कि ये इस कंट्रोल वाली एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। जितना इन्होंने अपने आप को एकदम जकड़ के रखा था, ये उससे बाहर निकले और फ्रीडम से अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्या चाहते हैं ये असल में क्या है, और लाइफ को थोड़ा लाइटली ले और खुद को भी थोड़ा लाइटली लेने की कोशिश करें, अदरवाइज तो वो इसी तरीके से बंधे रहेंगे, ठीक है। और आपके साथ उनका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सब जब चीजें हो रही हैं
तो इसका मतलब यही है कि उनके साथ आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक डिफिकल्ट फेज कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हो सकता है कि उनको गिल्ट की भी फीलिंग हो, वो बहुत परेशान हो कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने पास्ट में क्या कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पाइल रेजोनेट हुआ, और आप मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसे लगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्रिप्शन चैनल पे, और फिर आप आगे बढ़िएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया था, राइडर वे टैरो बॉक्स, देखते हैं आपके पार्टनर आपको छोड़ के क्यों गए, क्या रीजन था, क्या रीजन से आपको छोड़ के जाने के। चलिए हम लोग देखते हैं। प्लीज पॉजिटिव रहे, मैंने जैसे ही बोला पॉजिटिव रहे, आपके लिए पहला कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्स, द फूल। चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स निकाल लेती हूँ अपने ओशो राइडर वेट जेन टैरो से। फाइटिंग, ओशो जेन टैरो डेक से आया है फाइटिंग। इनर वॉइस, मोरालिटी, नथिंगनेस, एंड शेयरिंग रिवर्स, एडवेंचर, एंड ऑफ द डेक। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। तो पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फाइटिंग से
हो सकता है सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप या आपके जो पार्टनर है एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, और मुझे एरीज बहुत डोमिनेट लग रहा है। तो आप या आपके पार्टनर एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, और एरीज तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और अक्वेरियस भी हो सकते हैं, कोई एयर साइन भी हो सकते हैं। तो अक्वेरियस, एरीज और वर्गो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट साइंस लग। ओके। तो फ्रेंड्स जरा हम देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से और मोरालिटी से। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपने कर्मा किए, ठीक है, आपको आपके पार्टनर ये लगते थे कि वो आपके कर्मों का ही फल है। ठीक है, जो भी आपने पास्ट में किया, आपके पार्टनर ने भी आपके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट किया। अगर आपने उनके साथ अच्छा किया तो उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया तो उन्होंने भी आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट किया। ठीक है। प्लस मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप जो थे अपनी पुरानी हैबिट्स को चेंज करने के लिए बहुत मोटिवेटेड थे कि मैं अपने पुरानी हैबिट्स को चेंज करूं, किसी तरीके से इस पहिए को चलाते रहेंगे, किस तरीके से अपने रिश्ते को कैरी ऑन करेंगे ही करेंगे। तो बहुत खुशियां थी आपके उसमें, रिलेशनशिप में, अचीवमेंट्स थी, हैप्पीनेस थी, सब कुछ था। ठीक है। और प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफी समझदारी थी आप में, विजडम थी। ठीक है, आपके पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज थे जिससे कि आप अपने इस रिलेशनशिप को आगे चला रहे। पर कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर सर्कल में ही चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था। ना कोई इसका शुरुआत पता चल रहा था, ना कोई एंड पता चल रहा था। क्या उसमें चेंजेस आए हैं, किस चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट आया, कुछ पता नहीं चल रहा था। बस आपका जो रिलेशनशिप है वो एक साइकिल में चल रहा था, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, जैसे कोई साइकिल कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, सर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, सीख रहे थे, दूसरों से भी चीजें सीख रहे थे कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को चलाया जाए, दूसरों से बात करते थे, पढ़ते थे, या यूट्यूब चैनल देखते थे कि कैसे भाई अपने रिलेशनशिप को आगे वर्क किया जाए। काफी आप सीरियस थे अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर भी बहुत सीरियस थे, और जो आपका थॉट प्रोसेस था वो भी बहुत पॉजिटिव था। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ही स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपके स्पिरिचुअल मेंटर है, स्पिरिचुअल गाइड है, या आपका और उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस थे, इसलिए आप इस पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत अपनी मेहनत कर रहे थे, अपने रिसोर्सेज लगा रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, अपनी समझदारी को यूज कर रहे थे। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, मतलब किसी तरीके से आप इस रिलेशनशिप को चलाए जा रहे थे स्मूथली। पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, परेशानी बहुत, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, आप दोनों इतने ज्यादा जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे, क्योंकि फायर एनर्जी यहाँ पे काफी आ रही, तो हो सकता है आप बहुत अग्रेसिव हो, टेम्पर इश्यूज हो आपके अंदर। हो सकता है आपके पार्टनर में भी हो ये टेम्पर इश्यूज, गुस्सा जल्दी आ जाता हो, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, छोटी सी भी कोई बात हो हमेशा छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, किस तरीके से देखो ये इंसान ने अपने आप को आर्मर पहनाया हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन आप सामने से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, आप और आपके पार्टनर ही। ठीक है, पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका और आपका जो रीसेंट पास्ट था, तो रीसेंट पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने रिलेशनशिप को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की थी। आपने कहा जो इतनी फाइट्स वगैरह हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आप दोनों के रिश्ते में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हैं, इतने झगड़े क्यों हैं, इतनी फाइटिंग क्यों है, या इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। ठीक है, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम इस रिश्ते को, और आपके पार्टनर ने भी यही सोचा कि हम इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करते हैं। ठीक है, दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, खुद में अट्रैक्शन लाने की कोशिश करते हैं, खुद में वर्क करने की कोशिश करते हैं, और साथ में एक दूसरे पे भी दोबारा से वर्क करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को ज्यादा सुंदर देखने की या अच्छा देखने की, उसमें मतलब दूसरे इंसान में अच्छी क्वालिटीज को दोबारा देखने की कोशिश करना, दोबारा से अपने रिश्ते को रिवाइव करना।
तो ये सब आप करने की कोशिश कर रहे थे, आप बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे थे, आप चीजों को अगेन बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते थे आप अपने इसी रिश्ते में, आप ही और आपके पार्टनर ही नई शुरुआत करना चाहते थे, है ना। ठीक है, आप अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंसेस यूज करना चाहते थे कि किस तरीके से ये रिश्ता रिवाइव हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं अभी की जो सिचुएशन है वो ये देख पा रही हूँ मैजिशियन और मोरालिटी के साथ, कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेली है, ट्रिकस्टर बने हैं वो आपके और उनके रिलेशनशिप में। उनके अंदर बहुत पावर है, वो बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो कि ब्राइट है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत है, मैनेजमेंट क्वालिटीज बहुत है, वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं अपने काम से, अपनी पर्सनालिटी से, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को भी। उनके अंदर बहुत सारी पावर है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फटाफट से आने देते हैं, ले आते हैं अपनी बातों में। तो वो काफी अबंडेंट इंसान है, फुलफिल्ड इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। लेकिन हो सकता है कि आपके और उनके रिलेशनशिप में, जो मैंने पहले भी देखा था फाइटिंग के साथ, एंगर इश्यूज बहुत है, उनको गुस्सा बहुत आता था और शायद आपको भी बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, अथॉरिटेटिव थे ये, बहुत बहुत डोमिनेटिंग थे, या उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत अथॉरिटेटिव हैं, आप बहुत डोमिनेटिंग हैं, आप इस रिश्ते में हमेशा अपना ही चाहते हैं, आप दूसरे के ओपिनियंस को कंसिडर नहीं करते। प्लस उनके लिए मॉरल्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मोरालिटी उनके लिए वर्क करती नहीं है, मॉरल प्रिंसिपल्स, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो इन सारी कन्वेंशन से बहुत दूर है। इसी वजह से वो आपको छोड़ के गए। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने आपसे केवल अपना काम निकलवाया, आपको सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के लिए यूज किया हो। ठीक है, सिर्फ अपना काम निकलवाया और आपको छोड़ दिया, आपको मतलब एक तरीके से ट्रिक किया, मैनिपुलेट किया और अपना काम निकलवाया और चल दिए। कोई मॉरल्स की, कोई सोसाइटी की, किसी चीज की कोई उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है, और उन्होंने ये परवाह इसीलिए नहीं की क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नया करियर आ गया था, या कोई नया पर्सन आ गया था, या कोई ऐसा पर्सन था जो उनका एक्स था, और वो एक्स जो है वो उनकी लाइफ में आने लगा, जिसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपको छोड़ के गए, और अभी वो उस अपने नए रिलेशनशिप, जिस नए पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप को बहुत इंजॉय कर, वो बहुत पैशनेट है अपने नए रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो किसी पुराने पर्सन के साथ भी हो, एक्स के साथ भी हो, एकदम किसी फ्रेश पर्सन के साथ भी हो, उस रिलेशनशिप को काफी इंजॉय कर रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, काफी पैशनेट है, काफी प्लानिंग कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, काफी खुश हैं वो उस इंसान के साथ फ्यूचर में, मैं ये देख पा रही हूँ। प्लस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लगेगा उनको फ्यूचर में इनफैक्ट, कि कहीं जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब वो अकेले में बैठेंगे साइलेंस में, जब वो अपने आप को सोचेंगे कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया, क्यों छोड़ के गए, क्यों आपके साथ गेम्स खेली, माइंड गेम्स खेली, आपको मैनिपुलेट किया, झूठ बोले, या जो कुछ भी, जब वो साइलेंस में बैठेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो उनको ये पता चलेगा, दिस वाज एन रिवर्स कार्ड, कि जिस पर्सन को वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते थे, या फिर आई वुड से जिस पर्सन को अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानते थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानते थे, जिनके साथ वो अपना सब कुछ शेयर करते थे, वो उनके साथ कुछ भी शेयर करते नहीं है। जैसा उन्होंने इनको समझा था, इस थर्ड पर्सन को समझा था, जिनके लिए आपको छोड़ के गए, या जिनके फ्यूचर में आपको छोड़ के जाके बहुत खुश होंगे, उनकी खुशी बहुत टेम्पररी रहने वाली, कुछ समय तक के लिए। क्योंकि जिस इंसान के साथ वो इतना शेयर करते थे, उन्होंने इतना एफर्ट जिस थर्ड पर्सन में डाला, जिस पर्सन को उन्होंने इतना केपेबल समझा, इतना जिनके लिए वो पैशनेट थे, जितना इस पर्सन को उन्होंने नर्चर किया, अपने रिसोर्सेज दिए, अपना वक्त दिया, वो पर्सन उनके साथ कुछ भी शेयर करता नहीं है। उल्टा हो गया मामला। तो उनको ये पता चलेगा
ये उनको तभी पता चलेगा फ्यूचर में जब वो साइलेंस में बैठेंगे और देखेंगे उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया। तो उनको पता चलेगा कि जो वो क्रिएट करना चाहते थे, जो वो अपनी फैमिली बनाना चाहते थे किसी और के साथ, ऐसा तो उस दूसरे पर्सन के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं है उनके लिए किसी उस पर्सन के लिए उनके मन में। फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो उन्होंने इस थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट किया था, इन्होंने इस थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट किया था, आपको छोड़ा था, तो उनको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, कितनी बड़ी गलती की है इस पर्सन पे ट्रस्ट करके। क्योंकि ये इन पे ट्रस्ट करते रहे, ये इनको देते रहे, नर्चर करते रहे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक उठाना चाहिए इन्होंने, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये फ्यूचर में उठाएंगे भी। लेकिन ये जो पर्सन है ये इनके साथ चलेंगे ही। ये पर्सन जो है, इनको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है ये इनके ट्रस्ट के काबिल ही नहीं, धोखा दे देंगे इनको, या ये भी इनका एडवांटेज उठा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि एडवेंचर का कार्ड। ठीक है, लास्ट में ये देखेंगे एक छोटे बच्चे की तरह कि उन्होंने पास्ट में कितनी गलतियां करी हैं। ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, पहले खुद को खोजेंगे, खुद की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एक छोटे बच्चे की तरह, एक इमेच्योर बच्चे की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर एक नए एडवेंचर राइड पे जाने की कोशिश करेंगे, और फिर हो सकता है इन सब चीजों को देखते हुए फिर आपके पास आए और आपके बारे में सोचें। तो इसके थोड़े बहुत चांसेस मुझे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन पे प्रेस करना जरूर याद रखिएगा, ताकि जो भी मेरी रीडिंग्स आए मेरे चैनल के थ्रू वो आपको जरूर मिले और आप उनको जरूर देखें। नमस्कार, थैंक यू। मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।